नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में जनता के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन विभागीय और प्रशासनिक अधिकारी उन योजनाओं को धता बताते दिख रहे हैं। दरअसल शासन की योजनाओं के अनुरूप मोहल्लों में संजीवनी क्लिनिक शुरू तो की गई, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ का क्लिनिक्स और उपचार केंद्रों में मौजूद न रहना मरीजों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक प्रमुख हैं। मोहल्लों में चिकित्सा सुविधाओं के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले और प्रयास के बावजूद संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र के डॉक्टर और स्टाफ के चलते वहां के हालात कुछ और ही हैं। मोहल्लों में खोले गए हैं संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र, लेकिन संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र स्टाफ के बिना सूने रहते हैं। संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र में कभी डॉक्टर नहीं पहुंचते। डॉक्टर और स्टाफ के नहीं मिलने से मरीजों को निजी अस्पताल में जाने को मजबूर होना पड़ता है। निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब तबके और ऐसे इलाके जहां अस्पताल की सुविधा नहीं है, वहां संजीवनी क्लिनिक योजना की शुरुआत की थी। क्लिनिक को डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा संचालित किया जाना है। इसका मकसद था कि छोटी बीमारियों के लिए मरीजों को दूर न जाना पड़े। योजना के मुताबिक क्लिनिक में ब्लड जांच जैसी सुविधा मुहैया करवाई जानी थी, लेकिन यहाँ ना तो डॉक्टर हैं और न ही एक भी स्टाफ। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश के तमाम जिलों, मध्य प्रदेश के तमाम मोहल्लों में संजीवनी क्लिनिक जैसी सुविधा की शुरुआत की थी। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के संजीवनी क्लिनिक पर मौजूद हैं, जो कि एक स्लम एरिया पर यह संजीवनी क्लिनिक मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की जो ड्यूटी है सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है, मगर यहाँ पर तमाम तरह के साधन तो उपलब्ध नज़र आ रहे हैं। यहाँ स्टाफ है संजीवनी क्लिनिक का, वह भी नज़र आ रहा है। मेडिकल स्टोर भी है यहाँ, छोटा सा मेडिकल स्टोर की अगर कोई छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं तो उनके लिए दवाइयाँ भी यहाँ से फ्री उपलब्ध करवाई जाती हैं। ब्लड जाँच जैसी जो छोटी जाँचें होती है, उन जांचों के लिए भी साधन पर्याप्त है। मगर सबसे अहम बात यह है और सबसे अहम जो जानकारी है वह यह है कि यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर सुबह 9 बजे से डॉक्टर की ड्यूटी होती है, मगर डॉक्टर का जो चैम्बर है वह खाली पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर से, यह राजधानी भोपाल के संजीवनी क्लिनिक की तस्वीर है, जहां पर डॉक्टर का जो चैम्बर है वह खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ स्टाफ भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार मैम, डॉक्टर का चैम्बर खाली पड़ा हुआ है, क्यों नहीं आया डॉक्टर? वहाँ छुट्टी पे है सर। मैम, मतलब आज ही छुट्टी पर है कि हमेशा छुट्टी पर रहते हैं? हमेशा नहीं, कभी कभी तो रहती है। जैसे महीने में 2-4 दिन। अगर डॉक्टर की अनुपस्थिति में कोई मरीज यहाँ पर आता है तो वह इलाज के लिए आता है, क्योंकि सुविधाएं देने के लिए संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। तो उस सिचुएशन में आप लोग कैसे देखते हैं? कफ कोल्ड फीवर के लिए आते हैं तो हम लोग मेडिसिन दे देते हैं। बिना डॉक्टर से दिखाए दे देते हैं? इतनी जानकारी तो है ना सर हमको भी। अच्छा, और यहाँ पैथोलॉजी की भी सुविधा मुहैया कराई गई थी कि जो छोटी जांचें हैं वे भी कराई जाएंगी। उस स्थिति में आप क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट तो हम कर देते हैं, बाकी वो बाहर से आते हैं पर्चे लेके अपने। तो मतलब कुल मिलाकर आपको अगर जानकारी इतनी, तो फिर यहाँ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, फिर डॉक्टर को क्यों तैनात किया जाता है? सर उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब यहाँ पर स्टाफ का जो कहना है वह ये मानते हैं कि अगर छोटी परेशानी है तो वह दवाइयाँ बिना देखे दे देते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, यही स्टाफ अगर मरीजों को देख सकता है, तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत ही कैसी है क्लिनिक में? स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, लेकिन दावा है कि सब कुछ दुरुस्त है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश में मरीजों की सुविधाओं के लिए संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र खोले गए हैं, जहां मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। नहीं, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अगर कहीं कोई इसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा सुविधाओं को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य मंत्री अपने इन दावों को कब तक पूरा करते हैं।
लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के तमाम दावों को पूरा होने तक मरीजों को परेशान तो होना ही पड़ेगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि सिर्फ नाम की संजीवनी जो चिकित्सालय है, संजीवनी क्लिनिक है, वो बनकर रह गई हैं। वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं, लापरवाही बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं है? चलिए, हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अगर संजीवनी क्लिनिक को लेकर बात कही जाए, आपने वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें देखी और वहाँ पर उन लोगों से भी बात की जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद था, और उनका साफ तौर पर, जैसे कि हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि डॉक्टर्स नहीं आते हैं, हम अपनी मर्जी से दवा दे देते हैं, तो फिर डॉक्टर की जरूरत क्या है? बिल्कुल दिनेश, अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो मध्य प्रदेश बहुत बैकवर्ड है स्वास्थ्य सेवाओं और एजुकेशन को लेकर, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार तमाम प्रयास करती है मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए। जहां तक कि मध्य प्रदेश में दिल्ली की तर्ज में, जिस तरीके से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम से वहां पर क्लिनिक खोली गई थी, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में यहाँ पर संजीवनी क्लिनिक और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक उपचार केंद्र खोले गए थे, ताकि ग्रामीण इलाके के लोग, जो इंटीरियर इलाके के लोग हैं, जहाँ आसपास जिला अस्पताल नहीं है, या कि मरीज छोटी मोटी बीमारियों को लेकर तत्काल तौर से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं, तत्काल तौर से उनको इलाज मिल सके। इसके लिए संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र खोलने की सरकार ने घोषणा की थी, जिसके बाद प्राथमिक उपचार केंद्र खोले भी गए, संजीवनी क्लिनिक भी खोली गई। मगर सबसे अहम बात यह है कि वहां पर सिर्फ प्राथमिक उपचार केंद्र खोलने के बाद वहां पर मात्र सूनी बिल्डिंग नजर आती है। संजीवनी क्लिनिक के नाम पर मात्र वहां पर स्टाफ, जो निचले लेवल का स्टाफ है, सिर्फ वही नजर आता है। डॉक्टर के नाम पर वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलते हैं, जहां तक कि डॉक्टर के चैम्बर सभी खाली पड़े हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें वहीं पर जमीनी स्तर से जब हमने इसका जायजा लिया, तो वहां पर देखने में यह आया कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर के चैम्बर खाली पड़े हुए हैं। जहां तक कि स्टाफ का भी यह मानना है कि वह महीने में, जहाँ स्टाफ ने कैमरा के सामने यह तर्क देते हुए नजर आते हैं कि वो महीने में ऐसा 2-3-4 बार हो जाता है जब डॉक्टर नहीं आते। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल 2-3 बार ही महीने में आते हैं। ये सवाल भी हम करेंगे। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी से। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में आपका। दीपक जी, संजीवनी क्लिनिक सिर्फ नाम के संजीवनी बनकर रह गए हैं, डॉक्टर वहां मौजूद नहीं है, और दावे सरकार तमाम कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, दीपक जी से जुड़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ मिथुन अहिरवार जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मिथुन जी, स्वदेश में आपका स्वागत है। संजीवनी क्लिनिक, नाम बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। संजीवनी, किसी को जीवन देने वाला एक केंद्र बनाया गया है, लेकिन वहां पर जब डॉक्टर ही मौजूद ना हो, तो इस तरह के केंद्रों का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि संजीवनी की आवश्यकता तो इस समय मध्य प्रदेश की सरकार को है, जहां अस्पताल में, क्लिनिक में डॉक्टर नहीं, थानों में पुलिस नहीं, सरकारी दफ्तर में कर्मचारी नहीं, और पूरी की पूरी जो सरकार है इस समय मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में बैठे हुए हैं ये लोग। तो ऐसी ही व्यवस्था की उम्मीद थी। और ये जो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, दिल्ली मॉडल के साथ दिल्ली की बुराइयां भी ये लोग साथ में ले आए हैं। वहां भी यही हो रहा है कि वो जो क्लिनिक होता है उसके अंदर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। आपने तो वक्त भी दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इस पर भी झूठ बोलेंगे साहब, वो तो एक बार की बात है। जब वो कर्मचारी खुद बोल रही है कि 2-3 बार 4 बार हफ्ते में, महीने में वो छुट्टी ले लेते हैं, मतलब वो इतना तो बोल पा रही है। सच्चाई इससे कई गुना ज्यादा है। वीकेंड पहले 2 दिन, आप महीने में 30 दिन यदि होते हैं तो वीकेंड 2 दिन का हो जाता है। डॉक्टर 3 दिन का ले लेते हैं, तो 3 4 12 12 दिन तो ये हो गए। उसके अलावा 3-4 बार वो आते नहीं है, तो 18 दिन ये हो गए। बचे 12 दिन में से 1 आध बार वो आ जाते होंगे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा लगातार पिछड़ती जा रही है। वो लोग जिन्होंने खरीद करके सरकार बनाई है, केवल सरकार से अपनी वसूली में लगे हैं और अपनी पीढ़ियों को दुरुस्त करने में लगे हैं, तो उनको पैसे की कोई कमी नहीं हो। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश में जो मरीज हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। हर जगह जमकर के भ्रष्टाचार, और जो स्वास्थ्य महकमा है सबसे ज्यादा फिसड्डी महकमा मध्य प्रदेश। चलिए मिथुन जी हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। आपके सवाल में उनसे ही जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, संजीवनी क्लिनिक का बड़ा बेहद खस्ता हाल है, डॉक्टर्स वहां मौजूद नहीं है,
और एक तरफ सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम दे रहे हैं। देखिए, संजीवनी क्लिनिक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और लाखों नागरिकों को सेवाएं दे रही हैं, लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि अच्छी सुविधा अगर सरकार ने कुछ शुरू की है तो उसकी बेवजह आलोचना अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता तो अपने रटाए भाषण देने के लिए स्वतंत्र हैं, उन पर कोई किसी का मत नहीं है। उनका दीपक जी, क्या आपको लगता है कि बिना डॉक्टर्स के लाखों लोग सेवाएं ले रहे हैं? नहीं, ऐसा रेंडमली आप कहीं जाएंगे और हो सकता है कोई छुट्टी पे हो उस दिन, तो ये नहीं कहेंगे कि आप सारे के सारे संजीवनी क्लिनिक के डॉक्टर छुट्टी पे चले गए होंगे। ऐसा रेंडमली नहीं कहा जाता है। आप एक जगह कहीं गए, आपने रेंडमली, उन्होंने बताया छुट्टी पे है, हो सकता है उस दिन छुट्टी पे होंगे। चलिए, अच्छा तर्क था। मिथुन जी, आप यही कह रहे थे शायद? नहीं देखिए, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी सरकार छुट्टी पे है, और मैं तो ये कह ही रहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रटाया जवाब आपको आकर के दे देंगे कि रैंडमली कहीं से कोई दिन एक हो गया होगा। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से ठेके पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें कमीशन खाते हैं, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता की दवाइयों का, इलाज का जो पैसा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोठी भरने में लग रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, मध्य प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के चाहे अन्य मंत्री हो, वो ऐसा लगता है आउटसोर्स ठेके वाले मंत्री हैं कि उनको इतना ठेका दे गया है और वो अपने ठेके का काम कर रहे हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पता है कि हम सरकार द्वारा, जनता द्वारा चुने तो गए नहीं थे, तो जब जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं तो जनता के लिए क्यों काम करें। आज आपने एक वीडियो दिखा दिया तो कहना साहब वो तो रैंडमली हो गया होगा। आप हर जगह जाएंगे, जितने भी उनके कथित स्वास्थ्य क्लिनिक है, हर जगह यही स्थिति है कि कहीं डॉक्टर नहीं है, नर्सें जो हैं मरीज को आड़ी टेढ़ी कुछ भी दवा देकर के विदा कर देती है, चाहे वो छोटे स्तर से लेकर के बड़े जिला अस्पताल तक जाए, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई तक आप देख लें, तो व्यापक मॉडल इन्होंने हर जगह लागू कर करके रखा है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विहीन एक प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश स्वयं एक बीमारू प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश की जनता चाहे वो कुपोषण से मरे चाहे बीमारी से मरे, मध्य प्रदेश की सरकार को कोई चिंता नहीं। सरकार की तरफ से बेशर्मी से यही बात आएगी कि साहब सब जगह अच्छे से काम चल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता अब आत्मनिर्भर बन जाए, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद दीपक जी डिपेंडेंट हो प्राइवेट अस्पतालों पर, या फिर दीपक जी, ये आपने कहा चलिए रैंडमली हो सकता है कि एक जगह पर जहां हमारे रिपोर्टर पहुंचे हों वहां उनको डॉक्टर नहीं मिले, छुट्टी पर होंगे, लेकिन आए दिन अगर हम अखबार उठाकर देखें या टीवी चैनल खोलें तो ऐसी शिकायतें और अनियमितताएं, खास करके जो चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वहां की खबरें रोज पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ मरीजों के साथ सही से व्यवहार नहीं किया जाता, कहीं दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती, डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, और जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अस्पताल में बैठने की बजाय प्राइवेट क्लिनिकों में बैठ रहे हैं। ये एक बार तो नहीं हो सकता, या रैंडमली तो नहीं कह सकते इसे। यहाँ सुधार की जरूरत है और शायद उस चीज को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसी स्थिति कतई नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। अब आप अपनी स्टोरी बनाने के लिए अपनी बात कह सकते हैं अपने तरीके से, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संजीवनी क्लिनिक बहुत अच्छा काम कर रही है, और कांग्रेस के नेता, चूंकि उनका 50 साल तक जो भ्रष्टाचार से सारा काम चला है, सोनिया गांधी जो उनकी सबसे बड़ी नेता हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत के ऊपर है, तो अब ऐसे आदमियों के बारे में क्या कहें। सारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में पल रही है 60-70 साल से। तो अब इनको दिक्कत है, उनको लगता है कि जो कांग्रेस के नेता वहां छोड़ के चले गए, सरकार चली गई है, तो कुंठा किसी न किसी रूप में सामने आती है। चलिए, शायद कांग्रेस के नेता वहां क्लिनिक पर जाके डॉक्टरों को भगा देते होंगे कि आप यहां मत बैठिए, जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। दुर्गेश, क्या सिर्फ एक ही क्लिनिक की ये रिपोर्ट थी? आप और भी जगह गए होंगे, आपने क्या और जायजा लिया? जरा दीपक जी को बता दीजिए, आप तो अभी मैदान में ही मौजूद हैं। मैं दीपक जी को अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह सिर्फ एक ही संजीवनी क्लिनिक की तस्वीर नहीं है। मैं इसके पहले प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि राजधानी भोपाल पर ही मौजूद है, वहाँ पर भी गया था। उसकी तस्वीरें भी मैंने अपने चैनल में दी हुई हैं, और वह भी दीपक जी देख लेंगे कि किस तरीके से प्राथमिक उपचार केंद्र में जहाँ तक कि जो वहाँ पर ICU बनाए गए हैं, बेड बनाए गए हैं भर्ती करने के लिए, वहाँ पर ताले लगे हुए हैं। जो डॉक्टर का चैम्बर है वहाँ पर ताले लगे हुए हैं। जिस तरीके से दीपक जी ने बोला कि रैंडमली ऐसा हो जाता है, मगर रैंडमली
एक जगह की तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आ जाती है, दो जगह की तस्वीर कैसे निकलकर सामने आ सकती है, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जब भी हम कभी कभी खबरें निकलकर सामने आती, खबरें देखते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर संजीवनी में कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं स्टाफ नहीं है, इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और उसके उलट एक तस्वीर और निकलकर सामने आती है कि जो जिला अस्पताल हैं, जिला अस्पतालों में लाइन में कतार में लगे हुए तमाम मरीज देखे जाते हैं। जब मरीजों से हमने बातचीत की, मरीजों से पूछा गया कि आखिरकार आप किस परेशानी से यहाँ पर आए हैं, तो जनरली उन्हीं बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल पहुँचते हैं जिन दवाइयों के लिए, जिन बीमारी के लिए संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र खोले जाते हैं। मैं पहले अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं दिनेश जी कि प्राथमिक उपचार केंद्र और संजीवनी में जो जुकाम या कोल्ड या फीवर जैसी छोटी बीमारियां हैं, उनके लिए संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र की सुविधा सरकार ने मुहैया करवाई थी कि तत्काल तौर से उनको इलाज मिल सके। लेकिन इनका इलाज, इन बीमारियों का इलाज वहाँ पर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहता, और उसकी वजह, उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि जो मरीज हैं, मरीजों को जिला अस्पताल जाना पड़ता है, वहाँ लंबी लंबी लाइन, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। खड़े होने के बाद में फिर उनका नंबर आता है, फिर वे कहीं जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। यह भी हमने जिला अस्पताल यानी कि 1250 अस्पताल, राजधानी भोपाल का बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर हमने मरीजों से चर्चा की, मरीजों से पूछा कि आखिरकार आप इतनी छोटी बीमारियों के लिए जिला अस्पताल यहाँ पर इतनी दूर क्यों आए हुए हैं। तो उनका यही तर्क था कि संजीवनी क्लिनिक में कोई मिलता नहीं है, संजीवनी क्लिनिक तो हम जानते नहीं हैं, या कि वह अवेयर नहीं है। अवेयर जब होंगे, जब कहीं पर काम होगा, तब लोगों को पता होगा कि यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर इलाज होता है, यहाँ पर भी हम जाकर दिखा सकते हैं। जब वहाँ पर काम ही नहीं होता तो लोगों को पता नहीं होगा, पता नहीं होगा तो लोग जिला अस्पताल की तरफ भागेंगे, और जिला अस्पताल में लंबी भीड़, लंबी कतारें यह स्पष्ट बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक उपचार केंद्र जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो आला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह जो योजना लाई गई थी, वह योजना सिर्फ डॉक्टरों की अनुपस्थिति की वजह से कहीं ना कहीं फेल हो रही है। हालांकि यह स्वदेश न्यूज का आरोप नहीं है, मगर कहीं ना कहीं यह एक बिल्कुल, लेकिन सच्चाई है जो हम चीज वहां देखकर लाते हैं और वही हम दिखाएंगे, उसी पर सवाल पूछेंगे। दीपक जी, अभी भी कुछ कहेंगे आप? चलिए, मुझे लगता है दीपक जी अब हमारे साथ नहीं, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब सवाल पूछने की बात आती है तो जवाबदार और जो जिम्मेदार हैं वो पीछे क्यों भाग जाते हैं, सवाल देना नहीं चाहते, तो फिर तमाम तरीके के जो आरोप लगाते हैं वो भी इनको नहीं लगाना चाहिए। चलिए, मिथुन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मिथुन जी, जिस व्यक्ति को या जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है कि उनसे अगर प्रशासन के लिए या जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर सवाल पूछें, तो सवाल के अब जवाब भी देते नहीं बनते हैं। अब क्या फिर हम सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछें? नहीं, बिल्कुल ठीक। अगर आप इनसे कांग्रेस पर सवाल पूछ लेंगे तो फ्लुएंटली 2-2 घंटे तक ये भाषण दे देंगे, लेकिन जब अपनी सरकार चलाने की बात आती है और इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये लोग चाहे टेलीविजन डिबेट हो, चाहे फोन हो, चाहे जनता का मंच हो, सब जगह से भाग जाते हैं। पूरे देश में भाजपा के नेता भागते फिर रहे हैं, जनता उनसे सवाल पूछ रही है। और इसका आज के विषय पर यदि आए तो जो ये संजीवनी क्लिनिक की बात है, इसके ना चलने का एक कारण और भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने भ्रष्टाचार के पैसे से, इनके छोटे भैया नेताओं तक ने हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे प्राइवेट अस्पताल जो कि लूट की दुकानों के रूप में काम कर रहे हैं वो खोल लिए हैं। तो यदि संजीवनी क्लिनिक में फ्री जो इलाज है वो मिलेगा तो भाजपा नेताओं की दुकान, जिसे ये अस्पताल कहते हैं, प्राइवेट अस्पताल कहते हैं, वो कैसे चलेगी? जाहिर सी बात है। अभी आपने 2 उदाहरण दे दिए। रैंडम क्लास तो तब होती साहब जब 10 में से 1 उदाहरण होता। आपने 2 उदाहरण दिए, दोनों की दोनों जगह जो डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर गए होंगे कहीं किसी स्वास्थ्य मंडली के बंगले पर या किसी अफसर के बंगले पर अपना हिस्सा देने। तो ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। इसलिए मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि 18 जो बड़े राज्य हैं, हम नीचे से तीसरे नंबर पर आते हैं। हमारी इतनी फसड्डी स्वास्थ्य सुविधा है। जाहिर सी बात है, इन लोगों को जनता की कोई चिंता नहीं है। और जनता जब सवाल पूछती है, आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल जब एक तरीके से स्टेज जैसा करके या लाइव वहां अपने कैमरामैन को भेज करके ऐसा काम करते हैं, तो इनसे जवाब देते नहीं बनता है। इन्हें पता है कि अब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये भाग जाते हैं। इसी तरीके से आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ये लोग भागते नजर आएंगे। जनता इनका इंतजार कर रही है। बिल्कुल, और वो एक वक्त अलग होती है, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है और या जो चीज़ निकाल कर या जिस चीज़ को आप स्थापित करके और फिर उसको एक बेहतरीन चीज़ बताने का जो दिखावा करते हैं, और अगर वो सच्चाई से कोसों से दूर है तो हमारा चौथा स्तंभ है, उसका ये कर्तव्य है कि उस चीज़ को, उस सच्चाई को सामने ला सकें। और हम वो सामने ला कर रखते हैं, वही सच्चाई बताते हैं। उसमें किसी को बुरा लगे भला लगे, इससे हमें किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिथुन जी, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि
जो निजी जो चिकित्सालय जगह जगह खोले जा रहे हैं, गली मोहल्ले में क्लिनिक खोले जा रहे हैं, वास्तव में उनके लिए ये एक बड़ा काम हो जाता है, उनके लिए बड़ा फायदा हो जाता है जब जो सरकारें, जिनकी जिम्मेदारी जो है कि एक आम आदमी को फ्री में, उसको मुफ्त में, निःशुल्क उसकी चिकित्सा, उसको स्वास्थ्य पर उसका जो खर्च है वो बच जाए, वो शायद जहाँ जो डॉक्टर या चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से वो जो झोला छाप डॉक्टर जिन्हें हम कह सकते हैं, जो इनको लेकर भी कई बार शिकायतें कही जाती हैं, आखिर वो पनप कहाँ से रहे? शायद यही एक वजह रहती है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। अब लोग परेशान हैं तो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम में उनका इलाज हो, या फिर ऐसी जगह इलाज हो जहां पैसे ज़्यादा लगते हैं तो वहां पैसे ज़्यादा खर्च करके भी उनको मजबूरन इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो मुफ्त में इलाज कर सकें, उनको अच्छे से देख सकें, वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। देखिए, इसका पूरा नेटवर्क बना हुआ है मध्य प्रदेश में। पहले आप इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई करिए, जब आप मेडिकल की पढ़ाई करके पास नहीं हो पाते हैं तो जो मेरिटोरियस लोग हैं वो मध्य प्रदेश से बाहर चले जाते हैं, और जो लोग नकल करके पास होते हैं उनको व्यापम जैसी व्यवस्थाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे लेकर के डॉक्टर बना देते हैं। अब ये लोग काबिल तो होते नहीं है, इनको कहीं अच्छी प्रतिष्ठित जगह पे जॉब मिलती नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर इन डॉक्टरों को हायर करके अपने उसी भ्रष्टाचार के पैसे से इनको प्राइवेट अस्पताल खुलवा देते हैं। मरीज वहां जाता है, कभी उसकी किडनी निकाल ली जाती है, कभी उसका इलाज गलत कर लिया जाता है, कभी आयुष्मान कार्ड के नाम पे उसके धोखाधड़ी कर ली जाती है। मरीज जाता है बुखार का इलाज कराने, पता चला साहब उसकी सर्जरी कर दी जाती है, बेमतलब उसका पेट खोल के चीर करके बंद कर दिया जाता है। इस तरीके की जो व्यवस्था है, इससे लोगों की जान पे आफत आ पड़ी है। आज जो संजीवनी की आप बात कर रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स, ऐसा भी पता चला है कि निर्मला सीतारमण जी के कार्यक्रम में उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप भीड़ लेकर के आइए, अपने इलाके से लोगों को लेकर के आइए। तो इस कारण ये ऐसी चीजें आती है। लेकिन आप क्या करें, अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। सरकार के प्रतिनिधि जवाब देंगे कैसे? उनके पास यदि जवाब होगा तो उनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। सरकार से भी निर्देश है कि जनता को जवाब देने की क्या जरूरत है, हमें कौन सा चुनाव जीत के सरकार बनानी है, हमें तो खरीद के सरकार बनानी है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा चल जाएगी। लगता है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा अब राम भरोसे है। हम उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश की जनता पर इस समय चलिए, और दया आ बिल्कुल रही मिथुन है। जी, और कोशिश हम भी ये करेंगे, अगर जहां भी कमी दिखेगी वहां पूरी दमदारी के साथ उस कमी को दिखाएंगे और लोगों के सामने लाकर रखेंगे, और जो जिम्मेदार हैं उनसे कहेंगे कि आप इसे ठीक करें। मिथुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ नाम का संजीवनी बनकर रह गए हैं संजीवनी क्लिनिक। डॉक्टर मौजूद नहीं है, स्टाफ है, उसके सहारे मरीजों का इलाज किया जा रहा है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि भगवान भरोसे उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार दावे तमाम करती है, लेकिन जो दावे की हकीकत है वो कुछ और ही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।